क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमारा शरीर मिट्टी से बना है, तो आत्मा कहाँ से आई? क्या आत्मा भी कभी पैदा हुई थी? और अगर आत्मा अमर है, तो फिर उसे इस संसार में भेजा ही क्यों गया? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, लेकिन अपनी कल्पना से नहीं, भगवद गीता, उपनिषद और वेदों के आधार पर। मेन स्टोरी। कल्पना कीजिए, एक शांत, अनंत और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ लोक, जहाँ न दुख है, न भय, न मृत्यु। वहाँ केवल परम सत्य है, परमात्मा। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा अकेले नहीं है, उनकी अनंत शक्तियों में से एक शक्ति है जीवात्माएं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 15:7 में कहते हैं, ममय अवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। अर्थात ये सभी जीवात्माएं मेरे ही सनातन अंश है। ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान ये नहीं कहते कि उन्होंने आत्मा को बनाया, वे कहते हैं कि आत्मा उनका सनातन अंश है, यानी आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ। इमोशन बिल्डअप। फिर प्रश्न उठता है, अगर आत्मा भगवान का अंश है, तो वह इस संसार में आई ही क्यों? उपनिषदों और वैदिक परंपरा के अनुसार परमात्मा समझ लेती है कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूं। उसी दिन उसकी सबसे बड़ी यात्रा शुरू होती है, परमात्मा की ओर लौटने की यात्रा। एंडिंग याद रखिए, आपका शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके भीतर बैठी आत्मा न कभी जन्मी थी, न कभी मरेगी। वह अनंत है, वह सनातन है, और शायद वह अभी भी अपने असली घर का रास्ता खोज रही है। हरि ओम। होता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। अगर किसी को प्रेम करने के लिए मजबूर किया जाए, तो वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है। इसलिए भगवान ने आत्मा को स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो परमात्मा की ओर जाए या भौतिक संसार के अनुभव प्राप्त करे। और यही से शुरू होती है हमारी यात्रा, जन्मों की यात्रा। आत्मा स्वयं न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। भगवान श्री कृष्ण गीता 2.20 में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जब शरीर बदलता है, तो आत्मा केवल वस्त्र बदलने की तरह नया शरीर धारण कर लेती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। लेकिन हर जन्म के साथ वह एक चीज खोजती रहती है, वह खोई हुई शांति, जो वास्तव में परमात्मा के पास है। तो शास्त्रों के अनुसार आत्मा बनी नहीं है, वह सनातन है, वह परमात्मा का अंश है। और इस संसार में उसका उद्देश्य केवल धन, पद या प्रसिद्धि पाना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना और उस परम शांति को फिर से जानना है।